दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लगे कश्मीर की आजादी के नारे। जी हां, जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ था ये मुजाहरा, पुलिस ने रुकवाया है मुजाहरा। आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू में भी लगे हैं कश्मीर की आजादी के नारे। जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ ये मुजाहरा चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने यहां पर कश्मीर पुलिस ने मुजाहरा रुकवा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहां पर कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे। मुबैना आज़ादी के नारे कुछ लोग लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रुकवा दिया है। मुजाहरा चल रहा था जेएनयू में पिछले दिनों हुई मारपीट के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ, लेकिन कुछ लोग कश्मीर को लेकर के नारेबाजी करने लगे। बड़ी खबर इस वक्त की डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहां पर कश्मीर को लेकर नारेबाजी हुई है। कुछ लोग कश्मीर के लिए मुबैना आज़ादी के नारे लगाने लगे। इसको देखते हुए पुलिस ने मुजाहरा रुकवा दिया है, जबकि मुजाहरा हो रहा था जेएनयू में हुए पिछले दिनों तनाज़े की मुखालफत में। उसके खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा थे, लेकिन इस बीच यहां पर भी कुछ ऐसे अनासिर पहुंच गए जो कि कश्मीर को लेकर के गैर मुल्की प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रुकवा दिया इस मुजाहरे को। आपको बता दें, लगातार पाकिस्तानी एजेंसियां इस तरह की हरकतों को फरोग देने की कोशिश करती हैं और उनकी आईएसआई इस काम में लगी रहती है, और लगातार वहां का मीडिया फिर इस तरह की चीजों को दिखाता है अपने यहां। तो इस बीच कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, जेएनयू मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। नारेबाजी आप देख सकते हैं, जेएनयू मांगे आज़ादी और उसके बाद कश्मीर मांगे आज़ादी, इस तरह के नारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं। और इस तरह की तस्वीरों को इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया प्रमोट करता है और कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा उनका हथियार बनता है। इधर दहशतगर्दाना तंजीम जैश मोहम्मद मोबाइल ऐप के जरिए हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है। एनआईए ने पुलवामा हमले की जांच में बड़ा इंकशाफ किया है। जी मीडिया के पास एनआईए के दस्तावेज है, जिसमें ये एनआईए ने पता लगाया है कि जैश टेक्स्ट नाउ नाम के एक मोबाइल ऐप से अपने दहशतगर्दों के राब्ते में रहता है, और इसी ऐप के जरिए मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ ने पुलवामा हमले के लिए दहशतगर्दों को हिदायत दी थी। जी मीडिया के पास पुलवामा हमले की साजिश के दौरान दहशतगर्दों की बातचीत की पूरी डिटेल्स मौजूद है, जिसे साफ पता चलता है कि सरहद पार से पाकिस्तान ने किस तरह पुलवामा हमले की साजिश रची थी। पुलवामा अटैक में इन्होंने टेक्स्ट नाउ ऐप का इस्तेमाल किया था। टेक्स्ट नाउ ऐप में जो है आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है जो कि अवेलेबल मोबाइल है, और फिर काफ़ी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो एट वन टाइम यू कैन सेंड मैसेजेस टू ऑल दीज मोबाइल विच आर इनक्रिप्टेड। ओके, उनको हैक करना बड़ा मुश्किल है। दूसरे ऐसे सिस्टम हैं जिनमें आप वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन वगैरह, जैसे टेलीग्राम ऐप है, उसमें आप जो है वॉइस मैसेज भेजते हो, तो जो वॉइस मैसेज दे जाएगा वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है कि आपका जैसे मैसेज दे दिया गया है तो वो जो है थोड़ी देर में, घंटों में या दिन में, डिपेंडिंग ऑन हाउ कितने समय के बाद आप चाहते हो डिलीट हो जाए, तो वो जो है अपने आप डिलीट हो जाएगा।
श्रीनगर में हबाक चौक पर दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की एक पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि हमला नाकाम रहा और ग्रेनेड पोस्ट की जगह रोड के दूसरी तरफ फटा। इस हमले में 2 मकामी शहरियों के जख्मी होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हब्बक इलाके में अभी एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। हम ठीक उस स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर वो ग्रेनेड जो है गिरा है और यहाँ इसका विस्फोट हुआ है। दरअसल यहां पर 115 बटालियन सीआरपीएफ की एक पिकेट है जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। आप देखिए ये वो पिकेट है जहां पर ग्रेनेड मिलिटेंट्स ने दागना चाहा था लेकिन वो निशाना चूक गया और वो इस जगह पर उसका विस्फोट हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि 3 जो नागरिक हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल लिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। माइनर इंजरी बताई जा रही है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में हम देखें श्रीनगर में ये दूसरा ग्रेनेड विस्फोट है। पहला ग्रेनेड जो 4 तारीख को कावडारा इलाके में दागा गया था मिलिटेंट्स द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुआ था और कई गाड़ियां वहां क्षतिग्रस्त हुई थी। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पिकेट पे ये ग्रेनेड जो है नहीं फटा और कोई भी जो सुरक्षा बल है इसमें हताहत नहीं हुए, लेकिन सिविलियन 3 ज़रूर इसमें इंजर्ड हुए हैं। 1 सप्ताह के भीतर 2 ग्रेनेड विस्फोट का होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि श्रीनगर में हमारी मौजूदगी है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने हर तरफ नाकाबंदी कर रखी है उससे मिलिटेंट्स को अपनी कार्रवाइयाँ करने में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो बहुत ही टाइट कर दिया गया है। श्रीनगर सहित पूरी कश्मीर घाटी में है। यही कारण है कि मिलिटेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कोई भी गतिविधि अंजाम देना। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, हबक, श्रीनगर। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद के हालात दिखाने गैर मुल्की डिप्लोमेट्स को 9 से 10 जनवरी को कश्मीर लेकर जाएगी और जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में झूठ फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर ही रहा है। जानकारी हो है कि जो यूनियन टेरिटरी के ज़मीनी हालात से दुनिया को जानकार कराने और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए हिंदुस्तानी सरकार ने फैसला लिया है। इससे पहले अक्टूबर में यूरोपियन यूनियन के एमपीज के एक डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने अलग अलग ग्रुप और तंजीम के मेंबरान के साथ मुलाकात भी की थी और डल झील में शिकारे का लुत्फ भी उठाया था। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में नए सियासी मोर्चे के इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। मंगल को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच सईद अल्ताफ बुखारी की सदारत में 8 सीनियर लीडरान के एक डेलीगेशन ने एलजी मुर्मू से मुलाकात की। इन 8 लोगों में पीडीपी के 5 साबिक एमएलए, एक साबिक एमएलसी, एक पीडीपी से निकाले गए साबिक वजीर और डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर शामिल थे। डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट कभी पीडीपी का ही हिस्सा हुआ करती थी। इन लीडरान ने सभी सियासी कैदियों की रिहाई, जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा, मकामी शहरियों की जमीन के मालिकाना हक समेत कई मुद्दों को लेकर के मेमोरेंडम सौंपा। हालांकि सियासी हलकों में इस मुलाकात को मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मकामी सियासी लीडरान के बीच पहली खुली बातचीत माना जा रहा है। गुज़िश्ता 5 महीने के दौरान पहली बार किसी गैर बीजेपी और मेन स्ट्रीम के पार्टी के लीडरान के डेलीगेशन ने एलजी से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीनों में असेंबली इंतखाबात कराए जाने से मरकज की सरकार के इरादों को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। लोग इस डेलीगेशन को थर्ड फ्रंट की नजर से भी देख रहे हैं। अच्छी पहल है। अल्ताफ बुखारी साहब को भारतीय जनता पार्टी मुबारकबाद इस पे पेश करती है कि वो एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको वापस जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा जो अब ये फ्रंट जो फिलहाल मीडिया वालों से ही पता चल रहा है कि कोई थर्ड फ्रंट आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करेगी कि वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खड़ा उतरेगी और जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करेगी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुनों और पार्टी लीडरों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अकबर लोन भी शामिल हुए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने पीडीपी के सीनियर लीडर अल्ताफ बुखारी पर निशाना साधा। अकबर लोन ने कहा कि अल्ताफ बुखारी वादी में थर्ड फ्रंट बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असेंबली इंतखाबात में एनसी तभी हिस्सा लेगी जब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आर्टिकल 370 नाफिज किया जाएगा और सभी सियासी लीडरों को रिहा किया जाएगा।
रूटीन की मीटिंग है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे हमारी पार्टी के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, उनको कायम दायम रखने के लिए हमने ये मीटिंग आज की बुलाई है। और ये भी साउथ से जोमाई नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे हल्क सूर साहिबान या ब्लॉक सुदूर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, उनको लाया है। उनके साथ में बातचीत करते हैं और आइंदा लाहे अमल तय करने जा रहे हैं। देखिए वो थर्ड फ्रंट वगैरह जो भी है, ये आईबी की चाल है, वो आईबी प्रोडक्ट्स हैं। वो उन्होंने आज तक भी इसी सिलसिले में कई बार यही दिलावर मीर, यही कोई गुलाम हसन मीर, ये कर चुके हैं ये आजमाइश। आज ये अल्ताफ बुखारी नया बंदा निकला है, तो वो भी यही करेगा। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जिस तरह से सीएए के मुताल्लिक लोगों को किया जा रहा है, इसके लिए एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पर इल्जाम लगाया गया कि पूरे मुल्क में सीएए पर लोगों में को वो गुमराह करने वाली पार्टी है। हिंदुस्तानी शहरियों को उनका हक दिलाने के लिए हुकूमत की तरफ से सीएए यानी कि शहरियत तरमीमी कानून लाया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो पड़ोस के मुल्कों जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज्यादती के शिकार हैं और वो हिंदुस्तान में आकर अपना हक पा सकें और हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकें। शहरियत तरमीमी कानून के तहत उनको हिंदुस्तान में शहरियत मिल जाएगी, बल्कि कई लोगों को मिल भी चुकी है। सीएए को लेकर बेदारी लाने के लिए ही एक रैली का इनेकाद किया गया। देखिए, सीएए जिस तरह से कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने खासकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी गलत कहानी रची है कि ये सीएए जो है ये कहीं ना कहीं नागरिकता छीनने वाला एक्ट नहीं है, ये नागरिकता देने वाला एक्ट है। जो हमारे प्रताड़ित हिंदू समाज के, बौद्ध समाज के, जैनी समाज के, क्रिश्चियन समाज के, पारसी समाज के जो संख्या घट गई है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और उसके अंदर, उसका जवाब ये नहीं पूछती कांग्रेस सरकार उनसे। लेकिन ये इसके ऊपर जो हम शरणार्थियों को हम जो बसाना चाह रहे हैं आज, और ये एक्ट को बसाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ है आज सीएए की जो महिला शक्ति है, वो जो है इसके प्रदर्शन, इसके हक में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रैली में साबिक वजीर प्रिया सेठी ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से पूरे मुल्क में सीएए के मुतालिक जिस तरह से लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है, या फिर सीएए के खिलाफ 16 रियासतों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं, कांग्रेस का मानना है कि जो शहरियत तरमीमी कानून लाया गया है वो गलत है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की सदर रजनी सेठी ने रैली से खिताब किया। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके फेवर में हम लोग यहाँ महिला मोर्चा रैली निकाल रही है, ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि इस एक्ट में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भारतवर्ष में मुसलमान रह रहे थे वो वैसे ही रहेंगे। ये एक्ट सिर्फ उन पीड़ितों के लिए है जो पाकिस्तान में दुखी थे, वो अल्पसंख्यक, वो हिंदू भाई, वो सिख भाई, उनको यहाँ नागरिकता देने का अधिकार मिला है। इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इसी सिलसिले में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से इस रैली का एहतमाम किया गया था। रैली को गांधीनगर से सतवारी चौक तक निकाला गया। इस रैली में साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भी मुखालफत पर नुक्ताचीनी की। ये जो महिला मोर्चा की रैली है, हमारी अध्यक्षा रजनी सेठी जी इनके अध्यक्षता में निकाली जा रही है। इसमें कुल मिलाकर के जो सीएए की भ्रांतियां फैलाई जा रही है कांग्रेस उसके सहयोगी दलों द्वारा, तो उसका जवाब देने के लिए ये रैली है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी परेशान है कि जब से ये धारा 370 टूटने के बाद और राम मंदिर का जो सबूत फैसला हुआ है, पूरा देश उसका साथ दे रहा है, लेकिन ये लोग वहाँ पर दंगे करवाना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो उसी के जवाब देने के लिए इस प्रकार की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। रैली का आगाज साबिक वजीर प्रिया सेठी, जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की सदर रजनी सेठी और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने किया। इस रैली में कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की और लोगों को सीएए के मुतालिक बेदार किया, ताकि लोगों को सही मालूमात फराहम हो सके और लोग बहकावे में आने से बच सके। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिन नूरा की रिपोर्ट।
श्रीनगर में डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी के जिला सदर आरिफ राजा ने श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी में अपने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। आरिफ राजा ने इस मौके पर आरिफ राजा के साथ बीजेपी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद मीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। वहीं आरिफ राजा ने उम्मीद जाहिर की कि अगर वो कामयाब होते हैं तो उनकी पहली कोशिश रहेगी कि लोगों के मसाइल हल करें और शहर की तरक्की के लिए काम किया जाए। जो हमारे पड़े हुए डेवलपमेंट काम यहाँ पे है, हम आज भारतीय जनता पार्टी के एज ए डिप्टी मेयर फॉरम मैंने भर दिया है, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होके आ जाएंगे और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरीके से हम फूले यहाँ पे, तो ये हम आपको आश्वासन देते हैं। आपको शायद पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटिव है कि डेवलपमेंट। हमारा जो डिप्टी मेयर बनने वाला इंशाल्लाह बन जाएगा तो एक ही मोटिव रहेगा, जो भी यहाँ अधूरा कोई भी काम रह गया आज तक उस काम को पूरा करना और हर एक व्यक्ति को राहत पहुंचाना, ये हमारा मोटिव है। बड़गाम के खान साहब इलाके में सैकड़ों लोगों ने एमएलसी सैफुद्दीन की रिहाई की मांग करते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सैफुद्दीन की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी के बाद आज से मौसम में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब 11 जनवरी तक मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा। इस वक्त श्रीनगर के लिए जाने वाली गाड़ियों को जम्मू के नगरोटा, उधमपुर के जखैनी से रोक दिया गया। हालांकि पिछले 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है। श्रीनगर में रात का सबसे कम टेम्परेचर -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 3 दिनों से कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से आज लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन आज भी अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो तापमान हर जगह 0 से नीचे ही रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में -0.5 रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम की बात करें तो वहाँ -7, गुलमर्ग की बात करें तो -6। वहीं अगर लेह और द्रास की बात करें तो वहाँ भी तापमान जो है 0 से नीचे ही दर्ज किया गया। जो बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और अब जो है बर्फीली हवाएं इन पहाड़ों से चल रही है, उनसे मौसम बहुत ही ठंडा हुआ है और दिन का तापमान जो है वो सामान्य से करीबन 3 डिग्री नीचे चल रहा है। कपन बिल्कुल महसूस हो रही है और इन्हीं जो बर्फीली हवाएं हैं जो कश्मीर घाटी से चलते हुए पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप बढ़ा रही है। और आज हम बात करें तो कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक हर जगह बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में आज जो है बर्फबारी रुक गई है। हल्की धूप ज़रूर खिल रही है, लेकिन बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण ठंड बहुत ज़्यादा है और मौसम विभाग के मुताबिक आज देर रात तक मौसम का ऐसा ही मिजाज बना रहेगा। कल से मौसम में सुधार हो सकता है। कैमरामैन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से बनिहाल और काजीगुंड के बीच जवाहर टनल 2 दिन से बंद पड़ी है। रामबन और बनिहाल के बीच चट्टानें खिसक जाने से रास्ता बंद हो गया है और इसके चलते माल लेकर आने जाने वाले ट्रक यहां फंसे हुए हैं रास्ते में। जानकारी के मुताबिक 500 पैसेंजर गाड़ियां और ट्रकें रास्ते में रुके हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से बर्फ हटाने के काम में परेशानी पेश आ रही थी। अब तेजी से रास्ता साफ किए जाने का काम जारी है।